किया गया था, आप लोग निकल के बाहर आए। जी हाँ। लेकिन कल से कार्यक्रम क्या होंगे, क्या तेजी आ जाएगी? इस तरह का जो दमन का कार्य कर रही है ये सरकार, हमारे शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर रहे हैं, रोक रहे हैं। गरीबों, नौजवानों, किसानों, छात्रों की आवाज़ उठाने वालों को अगर उनका मुंह ये बंद करेंगे तो आने वाले समय में सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। और मैं समझ रहा हूँ पूरा देश उद्वेलित होगा। एक किसानों का मसला है, ये मसला जो है अन्नदाता का है। और जब किसान इस तरह से पीड़ित हैं और किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। खास करके सपा के प्रमुख को जो है इस तरीके की जो है, देखिए जिससे डर रहता है उसी का सामना होता है, समझ लीजिए। बाकी पार्टियां जिनसे डर नहीं है, इनको मालूम है कि आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की है और बहुमत से आ रही है। इसलिए हम जब मुंह खोलेंगे तो हमारा मुंह बंद करने का सबसे पहले ये प्रचार करेंगे और प्रयास करेंगे। मतलब शासन डरा हुआ है, शासन डरा, सरकार डरी हुई है पूरी। और आप किसानों के लिए जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, जी हाँ, उसके समर्थन में है। उस पर क्या कहते हैं अपनी? देखिए हमारी राय है कि जो ये काला कानून बना है, इस कानून को आप वापस करिए। किसान को जैसे आपने इनका MSP मिनिमम सेल प्राइस जो आपने डिसाइड किया था 1800 साढ़े 1800 रुपया, आप खरीद तो पा नहीं रहे हैं और आप बहाना कर रहे हैं कि आप खुली मंडियों में बेचिए। खुली मंडियों में जो पूंजीपति लोग हैं वो 1000, 1100, 1200 रुपये से ज़्यादा दे नहीं रहे हैं। हमारा किसान मजबूर है, उसको आगे बुआई करनी है, उसका शादी है, विवाह है, उसको पैसा चाहिए और आप खरीद नहीं रहे हैं तो मजबूर है वो अपना आधे मूल्य पर बेचने के लिए। आप दूना कीमत देने के लिए कह रहे थे कि हम किसान की आय दूना करेंगे, आपने आधी कर दिया। उस नीति को, उस कानून को हम लोग कहते हैं आप ख़त्म करिए, जिससे हमारा किसान खुश हो, वो कानून लाइए। यदि बात नहीं बनी किसानों के बीच और सरकार के बीच तो नतीजा प्रभावी होगा या? देखिए इस पे क्रांति होगी, लोग सड़कों पे उतरेंगे, रोक नहीं पाएगी। सरकार के बस की बात नहीं है कि जनता को, जन आक्रोश को रोक ले। सरकार पूरी तरह से विफल चल रही है, सबको मालूम है। महंगाई, अशिक्षा, सारी चीज़ें इनकी देख लीजिए। स्वास्थ्य के मामले में, हर मामले में सरकार फेल है। ये महंगाई कम कर रहे थे, चरम सीमा पे चली गई। इनकी जितने भी कार्यक्रम हैं सब फेल हैं और बुरी तरह से जनता में आक्रोश है। इनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पे ये सरकार में आ नहीं सकते हैं, इनको हारना ही हारना है। इसलिए समाजवादी पार्टी से डरे हुए हैं। बहुत दिनों से ये चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी संघर्षों से पैदा की हुई पार्टी है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। वो संघर्ष नहीं कर रही है, वो सड़कों पे नहीं उतर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को कोई सख्त निर्देश नहीं दे रहे हैं, जबकि जाति और जुल्म का दौर, हत्याओं का दौर। देखिए हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हमारा नेता बहुत सुलझा हुआ नेता है, आप देखे होंगे। उनका हर जवाब मुस्कराते हुए होता है और हमारी कठोर निर्णय जब वक्त आएगा तब वो लेंगे। और हम लोग मरने मारने के लिए तैयार हैं सड़कों पर। अगर किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर मरने और मारने के लिए तैयार है। कितना जेल में इनके जगह है, कितना भरेंगे, हम लोग भरने के लिए तैयार हैं। अभी मुचलके पे छूट के आ रहे हैं, फिर कल से हमारी क्रांति चालू होगी, हम लोग मानेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी अगर कोई भी आंदोलन करती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन जद में आकर अपने तेवर दिखाएगा, सख्त करेगा, उस पर कई मुकदमे भी होंगे। क्या इन मुकदमों से डरता है समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता? नो, हम तो डरते ही नहीं। देखिए मुकदमे तो झेलते चले आ रहे हैं हम लोग। मैं 22 साल से हूँ पार्टी में, कितने केसेस हमारे ऊपर हुए हम जानते हैं और उनकी हिम्मत नहीं थी। आज हमारे यहाँ हमारे कमला प्रसाद यादव जी थे, हम थे, दरोगा जी थे, हम लोग वहाँ पर थे और सीधे इंस्पेक्टर से झगड़ा हो गया। हमने कहा आप रोक क्यों रहे हो, मुझे कारण बताओ। क्या हम लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कहीं विवाद कर रहे हैं? हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों को जगा रहे हैं। आपको तकलीफ क्या है? अगर आपकी नीति सही होती तो किसान सड़कों में नहीं आते। इतने लोग विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी नीतियाँ गलत हैं। उसमें आप संशोधन करिए, सुधार करिए, तब जाकर के हम लोग सरकार चलने देंगे, नहीं तो हम लोग चलने नहीं देंगे। सड़क से सदन तक हम लोग संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।